Hello, everybody. I am Shreya Dubey, and I welcome you all for my session that is nice to meet you. Today, we are gonna have very special guest with us. He is Rahul Abua, and he'll be going to join us very soon. He's a writer, author, actor also, and engineer also. So let's welcome him. I'm just sending him request. Meanwhile, I just wanna say, hope you guys all are doing good, and staying safe. Yeah. My request. Let's see. Hi Rahul. Am I audible? Yeah, hi. How are you? Hi. Great. I'm good. Hope you're doing good too. Yeah, great. Great. Nice. So, how you been? How was everything going on? It's all great. Just waiting for to be live here. And yeah, I forgot to mention to our viewers this interview gonna be in Hindi. ये पहला इंटरव्यू हमारा हिंदी में होगा with Grandizer Kevin. Let's so हिंदी वाले लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे to have it in हिंदी. Oh, okay. Yeah. तो बताइए सब अच्छा चल रहा है कोरोना की क्या हाल है वहाँ पे? दिल्ली में तो बस चल रहा है अभी तक। थोड़ा बहुत ठीक है। एंड वही है कि जब तक लोग घरों में हैं और सेफ्टी रख रहे हैं तब बिल्कुल। तक ठीक है। अभी थर्ड वेव शायद ना आए। हाँ, फिर लॉकडाउन लगने के चांसेस हैं। तो आप तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, क्योंकि इतनी सारी जर्नीज आप अपने अंदर लिए रखते हैं। आप एक इंजीनियर भी हैं, एक राइटर भी हैं, एक एक्टर भी हैं। सो मतलब आप जिस जर्नी के बारे में बताना चाहे बता दीजिए। ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या है कि फैमिली ने मतलब हर फैमिली चाहती है कि कुछ ना कुछ करे, क्योंकि एक्टिंग या फिर ये आर्ट की फील्ड में आना इज क्वाइट डिफरेंट थिंग। यस यस, बिल्कुल समझती हूँ। बट सब फैमिली चाहती है, सब पेरेंट्स चाहते हैं कि कुछ ना कुछ 9 to 5 जॉब कुछ कर लो। हाँ तो हाँ हाँ। पढ़ाई में ठीक था तो इंजीनियरिंग कर ली। बुरा इंजीनियर ना बनूं, उससे अच्छा है कुछ बेटर कुछ और बन जाओ। तो वही रहा कि स्टार्टिंग किया था, इंजीनियरिंग किया था, उस दौरान थिएटर किया। एंड जब थिएटर कर रहा था तो समझ आया कि मेरी कॉलिंग वो नहीं है जो वो नहीं अ, है, हाँ। कि करना था। स्टडी करनी थी बट ऐसा नहीं था कि ऐसा भी नहीं है कि स्टडी में कुछ ज्यादा बुरा था या बहुत खराब था, ऐसा नहीं। अच्छे मार्क्स से अच्छे सब अच्छा था। और तब समझ आया कि थिएटर ही मेरी कॉलिंग है एंड एक्टिंग ही कॉलिंग है। तो वहां से ये सब चला। तो तब सोचा कि दो नावों में चढ़ने से अच्छा है कि कोई एक अच्छे एक से राह पकड़े। कर लिया जाए। और फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा है। किसी को नहीं मालूम है कि कोई क्या फील्ड चूज करके और वहां पर अच्छा कर जाए। सही ये में। नहीं पता है, बट आपके हाथ में सिर्फ ये है कि आपको अपना 100% देना है। तो जस्ट ट्राइंग टू बी अ गुड एंटरटेनर और अ क्रिएटिव पर्सन। सही बात है, क्योंकि आप जब आप एक ट्रेडिशनल जो आपने जिस चीज़ की पढ़ाई की हो, या लोग वही सोसाइटी वही एक्सपेक्ट करती है कि आप वहीं पे जॉब ले, एक 9 to 5 का जॉब पकड़ ले। आज जब आप स्विच करते हैं कुछ अपने पैशन के तरफ, या जिसमें आपका रुझान है, तो उसके लिए आपको खुद में भी बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, और खुद के आपके आपके काम पे भी आपको कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ मैं इसमें अच्छा कर पाऊंगा। तो बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, ये मुझे जान के बहुत अच्छा लगा था कि मतलब आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, और जो आपको अच्छा लगता है, जो अपनी कॉलिंग को फॉलो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस सब के पीछे आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव रही है? आई मीन थोड़ा बहुत तो उन्होंने भी बोला होगा कि ये नहीं ये करो। एक्चुअली द थिंग इज, हर फैमिली यही चाहती है कि उनका बच्चा एक सिक्योर जॉब करे, एक बिल्कुल। सिक्योर फील्ड में जाए। क्योंकि एज वी ऑल नो दैट दिस फील्ड इज नॉट दैट सिक्योर। सेफ एंड सिक्योर, या राइट राइट। यहाँ पर हर दिन बहुत ज्यादा मारामारी बहुत है। आपको ऑर्डिनरी नहीं रहना। राइट राइट। चाहे वो लेखन की आप लिख रहे हैं कुछ, या फिर एज अ राइटर आप जा रहे हैं कहीं पर, या फिर
एज आर्टिस्ट जा रहे हैं या आप थिएटर कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, कैमरा एक्टिंग कर रहे हैं, जी। तो मेरी भी फैमिली का ऐसा कुछ स्टार्टिंग में नहीं रहा, बट हाँ ये है कि मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट की, मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट की, एंड मेरी फैमिली ने मतलब ओवरऑल बहुत सपोर्ट किया। एंड मेरे फादर ही थे जिन्होंने थिएटर के लिए मुझे प्रोत्साहित किया था उस टाइम पर। आई गेस 2011 की मैं आपको बता रहा हूँ कि 2011 में मैंने इंडियन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से अपना एक्टिंग परसू किया था। ओ। देन उसके बाद मेरे फैमिली में भी मेरे चाचा जी हैं, उन्होंने थिएटर किया था जननाट्य मंच से। हम्म। जननाट्य मंच काफी जो थिएटर की फील्ड में लोग हैं बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत, हाँ हाँ अ, हाँ। तो सफदर साहब का, और वहां से मतलब उनका एक पूरा ग्रुप। देन जन नाट्य मंच मैंने इंडियन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स के बाद जन नाट्य मंच ज्वाइन किया। ये लोग स्ट्रीट थिएटर और ये सब बहुत करते हैं। तो माला हाशमी मैम थी वहां पर, और हम्म। तो वहां पर मैंने कुछ टाइम किया वहां पर। देन उसके बाद थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था, तो पापा ने इस चीज को समझा, जो एक झिझक थी, कह नहीं पा रहा था या निकल नहीं रही थी चीज। मेरे फादर भी एक आर्टिस्ट है, मतलब वो सिंगिंग करते हैं, जी। नॉट प्रोफेशनली। ये बेसिकली उन्हीं का स्टूडियो है जहाँ पर अभी बैठा हो। तो उन्होंने एक आर्ट को समझा समझा। वहां से, और उन्होंने फिर थिएटर की तरफ ले जाने के लिए मुझे मतलब बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया। देन मैंने एक थिएटर ग्रुप था मुखा मुखम मंच, सुंदरलाल छाबड़ा जी हैं हमारे गुरु हैं, ही इज माई एक्टिंग गुरु एज वेल। उनका थिएटर ग्रुप मुखा मुखम मंच है, वहां से ज्वाइन किया, और वहां पर उनके अंडर में 3 साढ़े 3 साल थिएटर हम लोगों ने किया प्रोफेशनली। एंड उनके अंदर काफी प्लेस किए, एज एन एक्टर काफी काम किया, बिहाइंड द थिएटर एज वेल हमने काम किया है काफी। वहां पर साउंड का काम किया, और जब हम लोग एक्ट नहीं कर रहे होते थे तब साउंड कर रहे हैं, तब स्टेज मैनेज किस तरीके से करना है वो सब कर रहे हैं, प्रॉप्स मैनेज कर रहे हैं। देन उसके बाद थिएटर किया, तो फादर ने कहा था, और खुशकिस्मती ये रही कि गुरु अच्छे मिल गए। इस फील्ड में सबसे ज्यादा रोना ये रहता है कि आपको हाँ, ये बात तो गुरु है, सपोर्ट नहीं मिलता गुरु प्रॉपर। नहीं, गुरु घंटाल लोग मिल जाते हैं जो आपको, हाँ, आपको कहीं और ले जाते हैं और कहीं बहुत और ले खराब जाते हैं। चीजें हो जाती हैं, जिस वजह से ये सही फील्ड बात है। बहुत बदनाम है और लोगों को लगता है कि हाँ ऐसा कुछ नहीं आना है, और गलत है। बहुत ज्यादा वो। हम्म। हाँ, तो गुरु अच्छे मिल गए, उन्होंने अच्छी अच्छे तरीके से हम लोगों से काम लिया। हम तो क्या कौन होते हैं काम करने वाले, उन्होंने अच्छे से हम लोगों से काम लिया। देन उसके बाद एक प्रोडक्शन हाउस सेटअप किया हमने, विच इज कॉल्ड भूखा नंगा प्रोडक्शन। नाम थोड़ा सा लोगों को अलग है। लगेगा कि अलग है, बट इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन भरत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र लिखा है। तो वहां पर एक्टर की डेफिनेशन कुछ इस तरीके की है कि एक्टर एक खाली पात्र होता है, जिसको अगर हम शराब डाल देंगे जिसके अंदर, तो वो शराब का पात्र हो जाएगा, अच्छा। पानी डाल देंगे पानी का पात्र हो जाएगा, दूध डाल देंगे दूध का पात्र हो जाएगा। तो भूखा रंगा प्रोडक्शन एंड मतलब एक्टर हमेशा एक वो नए नए कपड़े पहनता है, नए चौंगे पहनता है, नए कपड़े पहनता है, और भूख एक उसको आर्ट की भूख है। वहां से हमने साथ साथ हमने ये प्रोडक्शन हाउस सेटअप किया, शॉर्ट फिल्म्स बनाते थे। देन शॉर्ट फिल्म बनाई तो उसमें अ, मतलब 2 साल के अंदर ही हमें 13 अवार्ड मिल गए, 19 नॉमिनेशन मिल गए नेशनल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से। देन उसके बाद एक अपना फीचर सीरीज बनाई थी जो लोगों ने काफी पसंद की। हाँ, मैंने देखा था, मैंने देखा था। तो पेरेंट्स बहुत। काफी सपोर्टिव रहे हैं, इस सब के बीच में बहुत सपोर्टिव रहे हैं, और उनका हमेशा से एक ये साथ रहा है, और सभी बड़ों का साथ रहा है कि जी। उन लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है कि इसकी कॉलिंग क्या है और ये क्या करना चाहता है। उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है, और ऐसा नहीं है कि सब बार हर बार ही अच्छा ही टाइम रहा है, ऐसा नहीं है। नहीं, बहुत बिल्कुल। खराब टाइम भी रहा है, और उसमें भी वो लोग साथ रहे हैं। हाँ, और हमेशा साथ है, तो पेरेंट्स का बहुत ज्यादा साथ रहा। इतना इतना आने के बाद पीछे मुड़ के देखो, सारी चीजें याद करो तो अलग ही लगता है कि हम कितना दूर चल के आ गए, क्या क्या हमने देखा, क्या क्या पार करके हम यहाँ तक पहुंचे।
वहां पर पीछे मुड़कर जब देखते हैं तो चीजें ये लगती है कि शायद कुछ सपने जैसा है कि बिल्कुल कभी बिल्कुल नहीं वही बोल सोचा। रही हूँ, वही बोल रही हूँ हाँ, जी। कि अभी भी ऐसा कुछ ऐसा हासिल नहीं किया है, मतलब ऐसा कुछ बड़ा हासिल नहीं किया, बट जो भी थोड़ा बहुत छोटी सी भी अगर कोई चीज हासिल की है हमने या हमारी टीम ने, हमारे सारे लोगों ने मिलकर, जी जी तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कभी नहीं सोचा था कि हम लोग कभी फिल्म बना रहे होंगे। कभी नहीं सोचा था। मैं आपको अपना पर्सनली बताऊं, मैंने आज तक कभी भी कुछ नहीं लिखा था। हाँ। मैं 2011 के आसपास की बात बता रहा हूँ, मैंने कभी कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ इस फील्ड से जुड़ना चाहता था। तो जी कॉलेज के साथ साथ ये था कि एक दो स्टोरीज लिख ली थी जब थिएटर में नया नया गया था। तो पता चला कि एक पर्सन है, उसके पास यार कैमरा है, डीएसएलआर कैमरा है उसके पास। तो मैंने कहा वो तो यार बहुत ये तो बड़ी बात थी, डीएसएलआर होना भी। हाँ, हाँ, और क्योंकि उसके पास है, और वो बंदा मुंबई से आया था। एंड हम हमें मतलब, और थिएटर में हम लोग जब थिएटर करते थे तो पता चला कि भाई ये ऐसे ऐसे है, और ये कुछ बनाने का कुछ सोच रहा है, वेब सीरीज टाइप कुछ। टीवीएफ आ गया था उस टाइम पर, हाँ हाँ और हाँ। वो कुछ बनाने का सोच रहा है। तो मुझे लगा, मैंने कहा यार थिएटर तो कर ही रहे हैं, और मेरे पास कुछ स्टोरीज, मैंने शॉर्ट स्टोरी लिखी हुई है। जी। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको दे देता हूँ, और ये उसको बन। डायरेक्ट करने का मेरे को बस सिर्फ मौका मिल जाएगा कि हाँ। मैं बिहाइंड द कैमरा खड़ा हो जाऊं। मुझे फिल्म में काम मत देना, मेरे को शॉर्ट फिल्म में काम नहीं करना, सिर्फ अपने साथ रख लेना। मेरी पार्ट सिर्फ उनसे ये पार्ट डिमांड है। पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ही बहुत बड़ी बात हो हाँ, जाती है उस जस्ट, समय। हाँ, मैं बस फिल्म मेकिंग देखना चाहता था कि यार ये बहुत एक, क्योंकि फिल्म वर्ल्ड सिनेमा देखने का बहुत पुराना, क्या कहते हैं, वो चस्का कह सकते हैं, वो था, हाँ, एक क्योंकि मेरे फादर आदत को भी है। रहा है। हाँ, तो एक ये था कि यार इस फील्ड में कैसी चीजें होंगी, और हो जाए उस तरीके से तो एक अच्छा लगेगा। तो राइट। उसने खैर मौका दिया नहीं, उसने कहा कि वो चीजें खैर हुई नहीं, कट टू शॉर्ट वो वहां पर बना नहीं होता। तो फिर एक कभी नहीं सोचा था कि ऐसे दिखेंगे या कुछ वो करेंगे। फिर जब फ्रेंड्स मिले, वहां पर लाइक माइंडेड पर्सन मिले जो सेम ही पेज पर थे जिस पर मैं था, तो हम लोगों ने एक प्रोडक्शन हाउस फॉर्म किया। फिर खुद से ही फिल्में बनाई, और फिर एक सीरीज बनाई। तो मेरे साथ के साथियों ने भी बहुत ज्यादा साथ दिया है। जी। तो कभी नहीं लिखने से, अब कोरोना का पीरियड आया तो लिखने की भी कोशिश करी, और जो पिछला कुछ गुबार था दिल में, जो चीजें रुकी हुई थी और सब समझ नहीं आ रही थी कैसे हो, वो इस पूरे पीरियड के अंदर निकली, और वो बुक सब भी आ चल गई। पड़ी। जी, सब चल पड़ा। तो जी बहुत जी। मतलब लोगों का बहुत साथ था। हाँ, मैं 2 मिनट लेना चाहूंगी सबको जी, थैंक यू बोलने के लिए, आने के लिए। और ऑथर अपर्णा ने आपको हेलो कहा है, यूजुअली क्रेजी हाय हाय 786 ने भी आपको हेलो कहा है। और उन्होंने ये भी कहा हाय। ऑथर अपर्णा ने कि राहुल मल्टीटास्किंग है। जी बिल्कुल है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू राहुल सो मच। हर फील्ड में एक्सपर्ट है। और थैंक यू सो राहुल की मच। रचनाएं कड़वी सच्चाइयों के साथ ही दिलों को जोड़ने का भी संदेश देती हैं। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का। 2618 ने हेलो कहा है, कई लोगों ने हार्ट भेजे हैं आपको। अरे वाह! जी ये बिल्कुल। हाँ, इसमें साजिद है, आमिर है, ये साजिद हमारे साथ ही, ये हमारी अच्छा। सीरीज में भी थे। हाँ, जी। हमारे प्रोडक्शन का सारा काम ये संभालते हैं, साथ में है, और मतलब कह सकते हैं कि पार्टनर इन क्राइम। अच्छा। बहुत सारी चीजें हाँ, हमने बहुत सारी चीजें साथ लिखी हैं, साथ बनाई हैं, बहुत हम। बढ़िया बढ़िया। सही है। तो आप अभी भी, लोग आपको थोड़ा क्रिटिसाइज तो करते ही होंगे कि ये अच्छा नहीं है, ये और अच्छा हो सकता था, तो आप वो सब कैसे डील करते हैं, क्रिटिसिज्म आई मीन, क्योंकि लगती तो है बातें जब कोई आपके वर्क को इतना मेहनत करने के बाद अप्रिशिएट नहीं करता, सराहता नहीं है, तो फिर आप वो कैसे डील करते हैं उस चीज़ को। देखिए, ये हमेशा रहा है एक, मतलब हर एक आर्टिस्ट के साथ है, शायद जो लोग सुन रहे होंगे वो भी इस बात से शायद रिलेट कर पाए कि अ, आप कुछ भी कर रहे हैं तो लोग एक अपना अलग पर्सपेक्टिव रखेंगे। जी जी जी। उनको हमेशा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हमेशा आपके काम से दिक्कत भी रहती है। जी। और मैं तो खैर इस दौरान, इस पिछले मतलब 2020 से लेकर 2021 तक ये एक थोड़ा ज्यादा देखा है कि उनको लगता है कि शायद जो हम कर रहे हैं या जो हमारे लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, और जो ये सामने वाला जो कर रहा है वो वैसा नहीं है।
ये कहाँ से आ गया और कहाँ से करने लगा। तो इन सब चीज़ों से डील करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अ, अगर आप मुझे या मैं आर्टिस्ट के तौर पर कह रहा हूँ सभी आर्टिस्टों की तरफ से कि अगर आप किसी भी आर्टिस्ट को दबाते हैं ना हम्म। तो वो दुगनी तेजी से ऊपर जाता है। ये बात तो है। किसी को भी अगर आप दबाएंगे जैसा कि एक मैं आपको लास्ट वीक की ही बात बताऊं कि किसी इंस्टाग्राम पर ही मुझे किसी ने इसने वो भाई साहब एक पेज चलाते हैं जी। इंस्टा पर एंड ही सेड कि यार आप अच्छा लिखते हैं गजल और ये सब ये ठीक है आप लिख रहे हैं मगर आपको मालूम है कि रदीफ काफिया और बहर क्या है। जी। तो अब मैं ऐसा कुछ मतलब सीखा तो है नहीं कहीं से कभी सोचा नहीं था कि लिखना है या कुछ करना है ऐसा कुछ भी। देन मैंने उनको पोलाइटली कहा मैंने कहा मुझे मालूम है कि बहर क्या है बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई आर्टिस्ट जो कर रहा है काम कर रहा है उसको छंद का ज्ञान हो अगर वो क्या कहते हैं कविताएं लिख रहा है बंद का ज्ञान हो उसको हर एक चीज का मतलब जिसमें अगर शायरी लिख रहा है तो हम्म। बहर का ज्ञान हो जरूरी नहीं है हर कोई कंप्लीट आर्टिस्ट नहीं होता ना। सही आप उनको बात मैंने है। सिर्फ एक छोटी सी चीज वही कही कि अगर मुझे या किसी को भी लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड नहीं मालूम है मुझे नहीं मालूम यहाँ से छत्तीसगढ़ कितना दूर है मुझे नहीं मालूम यहाँ से अमृतसर का लैंगिट्यूड क्या है और क्या है। कितना है मुझे नहीं मालूम उसका। हम्म। तो क्या मैं यहाँ से छत्तीसगढ़ या फिर चंडीगढ़ नहीं पहुंच सकता हूँ। सही बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। हम्म। आपका कुछ भी लिखा हुआ लोगों तक पहुंचना चाहिए। वो ये मैटर नहीं करता कि वो बहर कैसी थी उसकी उसके अंदर आपका छंद ठीक था या नहीं लोगों तक कनेक्ट होना पहुंच चाहिए ना। जाना चाहिए, आपकी बात, आपकी हाँ भावनाएं पहुंचनी चाहिए। सही बात है। भावनाएं पहुंचनी चाहिए। अगर बहर रदीफ काफिया और ये सभी हम लोग देखते चलेंगे कि आपका ये खराब था वो खराब था तो शायद हम बॉलीवुड के आधे से ज्यादा लिरिक्स राइटर्स शायद खारिज कर दिए जाए। आपके नहीं क्वालिफाई नहीं कर 40 से पाएंगे। लेकर हाँ क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे अगर सभी आप उस पर अगर देखा जाएगा तो। जी उस तरीके से बिल्कुल। हम हिंदुस्तानी में लिखते हैं हिंदुस्तानी में काम कर रहे हैं और बस आपका काम लोगों तक पहुंचना चाहिए लोगों को अच्छा लगना चाहिए। बाकी लोग तो जज करने के लिए बैठे ही हैं और आप जज करते रहिए आप जज करते रह जाएंगे और जिसको आप जज कर रहे हैं शायद वो कहीं ना कुछ कर ही जाएगा। तो ऐसे लोग मिलते हैं उनसे डील करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उनको अपनी रचनाओं के थ्रू जवाब दीजिए उनको हम्म। सलीके से जवाब दीजिए तरीके से जवाब दीजिए बाकी तो समय से बड़ा कुछ है ही जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। ये मेरे साथ क्योंकि खुद पर्सनली हुआ है, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछने की वो की। नहीं। क्योंकि मैं कोई ट्रेडिशनली मैंने सीखी नहीं है पोएट्री, मैंने बस लिखना शुरू कर दिया है, मैंने कोई प्रॉपर ट्रेडिशनल वे फॉलो नहीं करती। बट कुछ लोग होते हैं कि तुम इस ये पढ़ो ये सीखो तब तुम्हारी पोएम ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो या मुझे बस थोड़ा बाइंडेड लगने लगता है, जो मैं किसी चीज़ को फॉलो करूँ, जो मेरे ख्याल से जो मेरे मन से निकल रहा है वो निकलने देना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा आउटपुट देता है। आउटपुट दे बिल्कुल। आपने आपने अगर कोई कविता सूरज पर लिखी है या पानी पर लिखी हाँ। है तो वो एक आपका परसेप्शन है सूरज और पानी को दिखाने का करेक्ट है ना। करेक्ट। आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं सूरज जैसा है और देखिए ये चीज आपके साथ होती है हमारे साथ होती है दूसरे लोगों के साथ होती है अच्छा लिखने वालों के साथ या जो लोग सीख रहे हैं सबके साथ होती है। बट ये चीज अब से नहीं पहले से हो रही है। साहिर लुधियानवी साहब हैं और वो लिखते थे कितना बेहतरीन लिखते हैं आज बहुत हर कोई प्यारा। जानता है कि क्या क्या लिखते हैं साहिर लुधियानवी साहब। उन्होंने एक 1940s अर्ली 50s के अंदर उन्होंने एक नज्म लिखी थी नज्म शायद गजल लिखी थी ताजमहल के ऊपर जी। कि एक शहंशाह ने बनाकर मतलब इतना बड़ा ताजमहल बना दिया और लोगों की क्या कहते हैं, भावनाओं से खेला है उसने। जी। लोग ताजमहल को प्यार का सिंबल मानते हैं हाँ हाँ है ना। हाँ। और उन्होंने लिखा कि भाई ये नहीं कि इसको तो बनवाने के बाद इसके हाथ कटवा दिए गए मजदूरों के जी। आप कैसे उसको प्यार का सिंबल कह सकते हैं। साहिर लुधियानवी साहब की कि मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे उनकी एक ये गजल है। तो लोगों ने तब भी उनको खारिज किया था और जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि साहिर लुधियानी साहब ने जब ये लिखी थी तो साहिर साहब ने उस टाइम पर ताजमहल देखा तक नहीं था मतलब हम्म।
हाँ हाँ हाँ, जाकर नहीं देखा था, आगरा जाकर नहीं पता देखा था पता ताजमहल। पता। हाँ, बट आप उनको खारिज करें, ये आपको किसने हक दिया? वो उनका परसेप्शन है, उन्होंने ताजमहल वैसा देखा, आप किसी और तरीके से देख रहे हैं। जी तो ये आपको नीचा दिखाने वाले लोग ये करते जाएंगे हमेशा। आपके साथ वो ये जो आपके अप्स एंड डाउन्स में साथ है, आपका क्या कहते हैं, घर कितना छोटा है वो ये देखकर साथ नहीं रहता। आपने क्या कमाया है वो ये देखकर साथ नहीं रहता। आपके अंदर क्या है और आपका फ्यूचर क्या है और आपके साथ मिलकर क्या हो सकता है, वो ज्यादा मायने रखता है। चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो कोई भी हो रिलेशनशिप। भरोसे वाली बात है, सही बात है। जी जी बहुत बढ़िया। तो आपकी बुक के बारे में बात कर लेते हैं। जी आई थिंक आपकी पहली बुक है, जी। सुन रही आप सही। लोग भी खरीदिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक जी अमेजोन फ्लिपकार्ट पे प्रेजेंट है, वी कैन बाय जी। फ्रॉम देयर हाँ राइट। जी हाँ जी। हाँ, मैं शून्य ही सही। हाँ तो आप प्लीज, आप सब जो लोग, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ये बुक जरूर पढ़िए। आप तो देख ही रहे हैं उसमें क्या क्या हो सकता है। अब तो मेरी उत्सुकता और बढ़ गई है बुक पढ़ने की। जी। तो ये कैसे थॉट आया और ये बुक की जर्नी कैसे कैसे रही? बेसिकली क्या था कि पढ़ने का शौक था। हम्म। शुरू से पढ़ने का काफी शौक रहा था। और जिसमें जो छोटा भी था तो फादर ने काफी क्या रहता था ना कि हमारे घर का थोड़ा सा ये माहौल रहा है कि फादर सिंगिंग की तरफ रहे हैं, रफी साहब को गाते हैं वो। तो बचपन में ही काफी सारी ऐसी किताबें हुआ करती थी जिसमें रफी साहब के लिरिक्स वाले सॉन्ग्स हुआ करते थे और हम्म। फिल्म इंडस्ट्री की मैगजीन्स हुआ करती थी। तो वो पढ़ने का काफी शौक रहा उनको, गानों अच्छा। को गुनगुनाने का, जी। कहानियां। जी। और हमारे क्या कहते हैं, स्टार्टिंग से ये रहा कि जब से काफी छोटा था मैं, 93 की ही बता रहा हूँ, 93 94 की। तो तब से ही फादर के पास एक प्रोजेक्टर हुआ करता था। तो हम्म। वो हमारा था कि हर वीक वो मुझे क्या कहते हैं, जब मैं काफी छोटा था तो कार्टून और वो सब उस पर दिखाया करते थे प्रोजेक्टर। और हम्म। ये सिलसिला हमारा चला काफी लेट तक, आई गेस। जब मैं 11th 12th में था तब हम्म। तक तो मेरे ब्रदर मेरी सिस्टर जो है, तो हमें मतलब हर वीक में सैटरडे संडे को दो फिल्म चलाई जाती थी घर में। और वो सारी पुरानी फिल्में, जी मतलब अर्ली 80s तक की फिल्में, जी जी। पुरानी फिल्में। तो वहां से कहानियां और ये सब चीजें समझने का, सिनेमा पढ़ने का ये सब आया, मौका है। देन जब क्या कहते हैं, थिएटर आया तो सुंदरलाल छाबड़ा सर हैं, उन्होंने काफी हेल्प की और कहा कि एक अच्छा एक्टर बनना है तो आपको अपनी वोकेबलरी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, आपको कहानियां बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, उनसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। जी। तो तब से वो चीजें आई और मेरी आदत थोड़ी सी ऐसी है कि ज्यादा जाती जिंदगी में ज्यादा बोला नहीं जाता और मतलब बात नहीं की जाती ज्यादा मुझसे। तो ये सारी चीजें दबी हुई थी कहीं ना कहीं, वो कहानियां निकलना चाहती थी। और फिर एक ये भी समझ आया कि कोई और, अगर हमारे को खुद ही बनाना है, फिल्म्स बनानी है, शॉर्ट फिल्म्स बनानी है जो हमारे हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनको खुद लिखना पड़ेगा। राइटर को आप बाहर से बुलाएंगे तो वो आपसे पैसा मांगेगा और सब चीज़ करेगा। तो टीम भी लिखती थी, मैं भी लिखता था और हमने लिखते लिखते स्टार्टिंग करी। और कुछ स्कूल टाइम की और कॉलेज टाइम से क्या कहते हैं, जो लिखने का जो एक दौर था, लिखकर बस अपने पास तक रख लेता था, कभी किसी को नहीं पढ़वाया, नहीं कभी कुछ जो लोग बहुत ज्यादा क्लोज थे उस टाइम पर भी और बाद तक जो रहे, उन सबको पढ़वाया अपना लिखा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुझे पढ़ना चाहिए, ओपन माइक्स में जाओ, ये सब चीजें करना चाहिए कि अच्छा है, कविताएं अच्छी हैं, गजलें अच्छी है। और तो मैंने कहा नहीं, इतना सब नहीं हो पाएगा कि मतलब ये लिख दिया है, मालूम नहीं है कि फिर कोई जज करने आ जाए तो शायद बुरा लगेगा कि अरे इसको तो कुछ आता भी नहीं है और कुछ वैसा भी नहीं। और उस दौरान जब पढ़ रहे थे तो साहिर साहब को काफी पढ़ा, जॉन एलिया साहब को पढ़ा, कुमार विश्वास, उनको पढ़ा भी, उनको काफी देखा भी, बहुत देखा उनको। और लाइव जा जाकर देखा उन्हें। तो ऐसे पुराने में कुमार भारवल के साथ और जी। फैज अहमद फैज साहब, तो इन सबको, पीयूष मिश्रा जी, ये सब मतलब इन सब का बुक्स का बहुत शौक था हमेशा। थिएटर से पहले भी, थिएटर 5 बजे है, मैं
कॉलेज का भी क्लास अगर खत्म हो गई 2 बजे, तो मैं 2 बजे ही निकल गया और मंडी हाउस पहुंच गया। वहां जाकर सिर्फ 3 घंटे जो मेरे पास है, ओके। 2-3 घंटे जो मेरे पास है, वहां पर एक बुक होती थी मेरे पास। कोई ना कोई बुक हमेशा रहती थी, चाहे वो पीयूष मिश्रा की हो, चाहे कोई प्ले हो, कुछ हो, तो मैं वो वहां पर बैठकर पढ़ता रहता था। तो ये पढ़ने की आदत वहां से लगी। और फिर जैसा आपको मालूम ही है कि 2020 और 21 में जो लॉकडाउन रहा, और जिन चीजों से पूरा देश गुजरा, हम लोग गुजरे, मेंटली मैं खुद गुजरा जिन चीजों से, तो फिर समझ आया कि इसको शायद परसू करना चाहिए। और इतना कंटेंट है कि शायद लिखना चाहिए। और उस बीच एक पब्लिकेशन हाउस ने कांटेक्ट किया। तो हम्म। तब तक मैं सिर्फ अपने ब्लॉग पर पोस्ट करता था और फेसबुक पर पोस्ट करता था। तो उन्होंने कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि बुक पब्लिश कर सकते हैं। तो उनसे बात चली, उस दौरान मैं मुंबई में था। और ये वैसे करते 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 अब ये बुक की फॉर्म में आप लोगों के पास है। कुछ थोड़ा बहुत लिखा हुआ है और बाकी जो है वो एक नेक्स्ट, मतलब कुछ प्लान कर रहे हैं उसके अंदर। हाँ, तो ऐसे ही बहुत एक बढ़िया, बहुत थॉट आया बढ़िया। था लिखने का। वन्ना जी को मैं रिप्लाई कर दूं, उन्होंने कहा है राहुल बहुत भाग्यशाली है कि उन्हें माता पिता से लेकर गुरु तक का साथ मिला, सभी अच्छे मिले। थैंक और यू सो मच वंदना बुक जी, थैंक बहुत अच्छी है। अब जीवन यू। अपरिमित है जो उनकी, अरे बहुत बड़ा, बहुत सारा, बहुत अच्छा चाहिए, बियॉन्ड होराइजन लिखना चाहिए। तो अरे वाह, बुक, उन्होंने बुक पढ़ी बहुत है शुक्रिया। शायद। हाँ। हाँ, बार बार इन्होंने पढ़ी। थैंक यू और बोल देना, हाँ। थैंक यू सो मच वंदना जी, थैंक यू सो मच। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मतलब आप कितना प्यार दे रहे हैं मुझे और हम लोग को। सो मच। जी जी। तो पब्लिशिंग और मार्केटिंग कैसे रहा आपने, कैसे मतलब सेल्फ पब्लिशिंग की, या फिर आपने पब्लिशर्स को मार्केटिंग के लिए भी कहा था, हाउ, कितना टफ था ये, मतलब ये पूरा सफर? क्योंकि देखिए, बुक लिखना इतना, बुक तो आप लिख लेते हैं बट वो लोगों तक पहुंचना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसकी पब्लिसिटी वगैरह में कितना मुश्किल लगा आपको? बुक पब्लिशिंग का मतलब, जहां तक मैं कुछ राइटर से भी मतलब कांटेक्ट हुआ, तो उन लोगों ने भी मुझसे मतलब कहा कि यार बुक पब्लिशिंग बहुत ज्यादा एक टफ काम है। हम लोग हाँ। नहीं हो पाता है। पब्लिकेशन हाउसेस जो होते हैं वहां तक हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं, और ये सब चीजें होती हैं। मैं आपको सीरियसली बताऊं, मुझे मतलब इस जो ये जो दयार है, यहाँ तक शायद मैं गया नहीं, मैंने फेस नहीं किया ये चीज। क्योंकि मुझे बिल्कुल माइंड में नहीं था कि बुक पब्लिश मतलब करवाऊं मैं, और या करवाई जा सकती है, या इस काबिल हूं मैं कि मेरा कुछ लिखा हुआ किसी बुक में आए। तो हमेशा मतलब जब पब्लिकेशन हाउस ने मुझे कांटेक्ट किया था इसके रिगार्डिंग, बुक के रिगार्डिंग, कि आपका लिखा हुआ है, तब तक मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि बुक हम लोग कर सकते हैं साथ में। हम्म। तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा मेरे पास इतना कुछ मटेरियल नहीं है। बुक होता तो मतलब काफी मोटी बुक रहती है, हाँ, तो मैंने कहा वही इतना रीज कुछ। वही है, 300 पेजेस हाँ। करीब, थोड़ी मोटी लगनी चाहिए। हाँ, मैंने कहा मेरे पास इतना कंटेंट नहीं है। मैं तो अपना बस लिखता हूँ, और वो कैसा लिखा है मालूम नहीं है। सिर्फ पढ़ जी। देता हूँ, कभी कभी वीडियो डाल देता हूँ, कभी ऐसा कुछ डाल देता हूँ। तो इतना कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा जरा भेजिए कि क्या है कितना है। तो मैंने सारा जितना मैंने लिखा था, मैंने सारा का सारा भेज दिया। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, हम लोग गोचू कर सकते हैं इस पर, और एक 125 पेजेस पे हम लोग एक बुक कर सकते हैं इसका। तो मुझे नहीं मालूम था सेल्फ पब्लिश करूँ तो क्या, किस तरीके से करूँ। तो राइट। भगवान का आशीर्वाद है कि सेल्फ पब्लिकेशन की नौबत नहीं आई। और नौबत ये नहीं आई। हाँ, और बीएफसी पब्लिकेशन हाउस मुझे मिल गया, और इन्होंने बहुत अच्छे से इसको किया। और बस सिर्फ मार्केटिंग का ये है कि अ, इन लोगों ने किया कुछ मार्केट इसमें, कुछ मैंने भी किया। मतलब जितना इस कोरोना के टाइम में हो सकता था उस हिसाब से पूरी कोशिश की। और अभी कुछ लोगों तक मतलब बुक्स पहुंची नहीं है। कुछ जगहों से मतलब मेरे पास आया भी कि अभी तक यार आया नहीं, और पहुंची नहीं। तो क्या है कि कुछ ये बारिश वारिश की वजह से भी, तो वहां से भी अभी उन लोगों के रिव्यूज आने बाकी हैं। और कुछ लोगों के साथ में लाइव सेशन और ये सब हो। तो एक वो शायद अगले 1 महीने के अंदर पता चलेगा कि किस तरीके की ये बुक मार्केट हुई है, और जो लिखा है किस हद तक लिखा है, और किस पैमाने पे कहाँ तक जाता है।
क्योंकि सफलता का पैमाना तो हर किसी के लिए अलग होता सही बात है, सही बात है। है ना? बहुत हमारा अच्छी बात पार्टनर है। अगर शायद 10,000 भी कमाता है, अगर किसी पार्टनर के लिए वो सफलता का पैमाना वो 10,000 ही है, खुशियाँ ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है उसके लिए। और सबकी कोई खुशी शायद को 2 लाख देखते कमा हैं, रहा है तो सही हाँ, बात सबका है, एक सही बात। हर किसी का खुशी का पैमाना अलग है और सफलता का पैमाना अलग जी बिल्कुल है। बिल्कुल। इसी वजह से रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, दोस्तियां बनती हैं, बिगड़ती हैं। सही अभी बात। कितना ठीक रहा वो शायद 1 डेढ़ महीने में मालूम चलेगा। पड़ जाएगा। अभी वैसे लॉकडाउन अब खुल रहा है सब जगह, तो आपकी बुक जी सब तक पहुंच जाएगी जल्द से जल्द, एक जी महीने में। जी। हाँ जी, हाँ जी, वो कुरियर में थोड़ा दिक्कत आ रही है, कई जगहों पर पहुंच पा रहा है, कई जगहों पर नहीं पहुंच पा रहा है। जी। तो ये दिक्कत कहीं ना सोनी कहीं। व्योम जी कह रही हैं कि इट्स अ मस्ट रीड, बिल्कुल बिल्कुल सब पढ़ेंगे इसमें। थैंक यू सो मच सोनी जी, थैंक यू सो मच। तो अब आप इतने सारे काम करते हैं, आप लिखते भी हैं, एक्टिंग भी करते हैं और स्टोरी भी लिखते हैं, तो आपका फेवरेट काम क्या है, मतलब जो सबसे ज्यादा आपको सुकून देता है, लिखना या पढ़ना या फिर एक्टिंग में सबसे पसंदीदा काम कौन सा है? जैसे आपको बोलेंगे ये करना है तो आप क्या करेंगे? मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है, मतलब मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, मुझे सॉन्ग सुनने का बहुत शौक है। अच्छा। मुझे आप मुझे अगर कहते हैं ना कि एक आईपॉड देकर किसी एक खाली सुनसान जगह में छोड़ दीजिए, मैं अपना पूरा टाइम वहां पर गुजार सकता हूँ। सिर्फ शर्त ये है कि मोहम्मद रफी साहब के सॉन्ग्स होने चाहिए। अच्छा। और मुझे आप छोड़ दीजिए, मैं मतलब सबसे अच्छा जो काम लगता है वो सॉन्ग सुनने का सॉन्ग सुनना। लगता है। देन उसके अलावा जो अगर अपनी जो विधाएं हैं जो करने की है, उसमें सबसे ज्यादा मजा आता है सेट पर होने पर। अब वो वहां पर हम लोग चाहे मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ या एक्टिंग कर रहा हूँ, तो मतलब आर्ट के लिए ही सारा टाइम गुजर जाए उसमें अगर रहे, अब वो चाहे लिखने की विधा हो कुछ भी हो। और ये ऐसा नहीं है कि देखिए थोड़ा सा कुछ लोगों को ये भी लगता है कि जो शायद इस चीज को बुरा ना माने, कई लोग बुरा भी ले जाते हैं कि ये राइटिंग भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ करने के लिए जा रहा हूँ, मुझसे बस हो जाती है। मुझे नहीं मालूम जी। कैसे होती है, मुझे नहीं मालूम पहली कविता, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कविता लिखूंगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कुछ डायरेक्ट करूंगा या कुछ। बस हो जाती है, शायद वो होता है कि लक होता है या फिर ऊपर वाले का एक आशीर्वाद कह लीजिए। वो सिर्फ चीजें हो जाती हैं। मुझे भी नहीं मालूम कि मैंने कुछ करने का, अगर लिखने का सोचा तो वो लिखा चला गया, कैसा लिखा क्या लिखा वो तो खैर लोग जज करेंगे। कैसी एक्टिंग करता है वो लोग जज करेंगे, वो लोग बताएंगे। तो ये बस मैं चीजें हो जाती हैं। जी, मैं भी ये सोचती हूँ कि जब हम सोच के लिखने बैठते हैं तो एक लाइन भी नहीं लिखा जाती। जब एकदम से रैंडमली आपके दिमाग में आएगा हाँ इस भाव के बारे में लिखना चाहिए, तो आप पूरी पूरी कविता लिख डालते हो। मैं भी अगर सोच के हाँ, बैठूँ कि हाँ मुझे इस टॉपिक के बारे में लिखना है, मैं लिख ही नहीं पाती हूँ। मुझे रैंडमली कभी आप खाना खा रहे हो, सो रहे हो, कुछ ना कुछ करते करते एकदम दिमाग में आता है। वो ख्याल रह जाता है, आपके अंदर एक वो ख्याल रह जाता है। और हाँ। आपको तब तक, जब तक भी ख्याल आपका उतर नहीं जाता, कागज पर उतर नहीं जाता, या बिल्कुल बिल्कुल आप सही कहीं बोल उसको रहे हैं। लिख नहीं लेते, आपको सुकून नहीं मिलेगा। आपके परिवार वाले, आपके यार दोस्त, आपके जो साथी हैं वो आपसे परेशान रहेंगे, यार तू कहीं और है। राइटर्स के साथ हो, तू कहीं और है, तू यहाँ नहीं है, तू कुछ बोल नहीं रहा यार, यार तुम कैसे यार, तू बिल्कुल चुपचाप रह सकता है या कुछ। अरे भाई दिमाग में कुछ है, वो आ नहीं रहा है, निकल नहीं रहा है, जो एक अंदर कश्मकश चल रही है उसको समझो। तो नहीं, एक चीज वो निकल नहीं रही है, हो नहीं पा रहा है। तो ये जी हर बिल्कुल। एक आर्टिस्ट के साथ होता है और रहता ही है कि जब तक वो चीज निकल ना जाए, कागज पर आ ना जाए, और वो संतुष्टि नहीं मिलती। आप खाना भी खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल, मैंने तो हर कमरे में एक अपनी किताब रख रखी है कि कहीं भी कभी भी कुछ अरे याद वाह! आए तो वो छूटना नहीं चाहिए। हाँ, वो मतलब हाँ। लिख जाए किसी भी तरीके से, वो लिख जाए। और क्योंकि शायद हाँ हाँ, हाँ, जी जी जी। बोलिए बोलिए। हाँ, और वो शायद आर्टिस्ट के साथ ऐसा कुछ भी है कि जितने भी आर्टिस्ट, मतलब मैं कोई पेंटर भी हो सकता है, कोई स्केचेस भी बनाने वाला हो सकता है, कोई एक्टर भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये है कि आर्टिस्ट के साथ ये है कि अगर आप उसको बोलोगे ना, किसी पेंटर को, मुझे ये पेंटिंग बना कर दे, जी जी। या किसी आप राइटर को बोलोगे मुझे ये लिख कर दे, मुझे ऐसा चाहिए, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको, शायद 99% आर्टिस्ट ऐसे होंगे जो नहीं लिख पाएंगे उस टाइम पर। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर किसी को आर्टिस्ट को ऐसा बोलोगे, क्योंकि एक वो कहा जाता है हिंदी में शब्द है ढीठ, आर्टिस्ट सबसे ज्यादा ढीठ होता है। सही बात है, वो कॉम्प्रोमाइज सिर्फ नहीं करते।
वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अगर उनको कोई चीज ठीक नहीं लगेगी, नहीं है ठीक, उनके हिसाब से मतलब जो उन्होंने अपनी वो चीज बना रखी है उनको वो वैसा ही लिखेंगे, तभी लिखेंगे उस चीज को। अब आप उनको सर पर डंडा रखकर बोलेंगे कि नहीं ये करो, जी, नहीं बिल्कुल, होता। बिल्कुल। बिल्कुल, मैं बिल्कुल रेज़ोनेट कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इवन मैं कह रही हूँ हो रहा है। एक मेरी बुक अरे अभी पब्लिशिंग हाउस के साथ है, मेरी बुक अरे वाह। आने की है। तो लाइक इट्स बीन 6 टू 8 मंथ्स अभी तक आई नहीं है, वो अभी तक कोरोना के कारण रुकी हुई थी। तो ऐसा हम्म। मीनवाइल ऐसे बहुत सारे पब्लिशिंग हाउस आए कि उन्होंने कहा हम 1 महीने में पब्लिश कर देंगे, हम 15 दिन में कर हम्म। देंगे। बट मेरा थॉट है कि जो मैंने बेस्ट सिलेक्ट किया है मैं उसी के साथ भले 1 साल रुक उसी जाऊंगी बट मैं वेट करूंगी। हम्म। तो ये चीज बिल्कुल होती है हमारे साथ कि हम वेट कर लेंगे पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे बेशक, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब जो भी आए अच्छा होना चाहिए, है ना। हाँ, देर आए अच्छा दुरुस्त होना चाहिए आए। कॉम्प्रोमाइज। हाँ, देर से आए, कोई कोई ऐसा कुछ जल्दी नहीं है कोई किसी भी जल्दी चीज नहीं की। है। लोगों बिल्कुल। तक आपका अच्छा पहुंचना चाहिए। और आपने भी ये सोचा तो शायद इसीलिए सोचा क्योंकि आप आर्ट को उस तरीके से पूछते हैं, है ना। एग्जैक्टली। तभी ये चीज जी। पॉसिबल है, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं बनता। कोई और होता तो वो कहता कि यार 1 महीने में पब्लिश कर रहा है, ठीक है भाई, इसके साथ जाता हूँ और हो जाएगा ऐसा नहीं। जी, जी। फिर आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या चल रहे हैं? कोई बुक पे आप काम कर रहे हैं या फिर मूवी, शॉर्ट स्टोरी? बेसिकली हमारा प्रोडक्शन हाउस अभी 3-4 प्रोजेक्ट्स मतलब हम लोग एक साथ कर रहे हैं, जिसपे हम लोग लगे हुए हैं। इवन क्या कहते हैं, एक का स्क्रिप्टिंग का काम चल रहा है। एक हमारा जो क्या कहते हैं ऑन फ्लोर हम लोग जाने वाले हैं, जस्ट मतलब बहुत जल्दी ही जाने वाले हैं क्योंकि कोरोना की वजह से परमिशन की दिक्कत हो गई। और वो ऐसा है कि रेलवे से हमें परमिशन लेनी है। वो थोड़ा जी। बड़े लेवल का शूट है, वो सीरीज है पूरी। तो उसके लिए उसके लिए हम ऑन फ्लोर जाने वाले हैं बहुत जल्दी ही। पूरी वेब सीरीज है वो। देन उसके अलावा पर्सनली मैं मतलब जो अभी एक दूसरे पब्लिकेशन हाउस है उनके साथ एक उन्होंने क्या कहते हैं, मेरी एक स्टोरी है। तो लव स्टोरी है, बेसिकली लव सूत्र के नाम से। तो उस पर काम चल रहा है, मैं उसको लिख रहा हूँ। वो पूरी एक कहानी की किताब है, जिसमें एक ही कहानी है, मतलब लव सूत्र। और पूरी वो उसके ऊपर है, रोमांटिक कॉमेडी है। तो जी। बेसिकली ये एक वेब सीरीज थी जो हम लोग करने वाले थे। तो उस बीच में ये पब्लिकेशन हाउस ने बोला कि हम लोग बुक करते हैं पहले। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि इसको ऑन फ्लोर जाने में हमें 1 साल लगेगा अभी। तो तब तक वो बुक बहुत जल्दी आ जाएगी। और एक साथ साथ ही जो काम चल रहा है हमारा, अ, 3 ऐसे ओटीटी हैं अलग, जिनके लिए हम लोग शॉर्ट फिल्म कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन हाउस। तो उनके लिए हम लोग 6 से 7 शॉर्ट फिल्म हम लोग कर रहे हैं उन प्रोडक्शन हाउस से। और एक जो वो शायद अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए था, बट ये है कि वो विद इन 2 मंथ्स स्टार्ट हो जाएगा, पॉसिबली सोनी लिव और हॉटस्टार के लिए। वो बेसिकली उसके अंदर मतलब हमारा प्रोडक्शन हाउस एज एसोसिएट है। और वो मैंने लिखी है सीरीज। बहुत बढ़िया। तो वो बहुत जल्दी वो मतलब ऑन फ्लोर चले जाएंगे। वो कैलकाटा में उसका शूट है। तो वो बेसिकली मुंबई का एक दूसरा प्रोडक्शन हाउस है, वो लोग कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग नहीं कर रहे। अच्छा, तो ये सारी चीजें, बहुत ये कुछ सारे करेंगे। चीज ऑलरेडी लाइंड अप है। तो आप कितने कितने देर सोते हैं? इतना सारा काम रहता है तो आप सोते कितने घंटे हैं? हमारा ये रहता है, मतलब सिर्फ मेरा नहीं, हमारी टीम का भी। हम लोग रात रात भर मतलब यही रहता है कि एक दूसरे मतलब 2 लोग की टीम एक दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। कोई रॉबरी पर काम कर रहा है, कोई लव सूत्र पर मतलब उसका स्क्रीन प्ले चल रहा है तो उस पर कर रहे हैं हम लोग। कोई एक सोनाली वर्सेस स्टेट एक हमारी सीरीज है, तो उसका डायलॉग्स और ये सब चीजें चल रही हैं। तो सोने का यही है कि बहुत कम ही टाइम मिल पाता है। और हाँ, सही जितना बात टाइम है। होता है तो हम लोग वो करते हैं। और मतलब हंसते खेलते हम लोग लगे हुए हैं, क्योंकि यही एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम लोग और जो हमारे साथ की जो टीम है, साजिद है, प्रकाश है, समीर है, हम जितने सारे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जो इस काम के लिए 24 में से 23-30 घंटे काम कर सकते हैं। हम लोगों ने किया है। चाहे वो ऑन शूट हो और चाहे वो मतलब प्री प्रोडक्शन का काम, तो सारा हम लोग मतलब ये कर लेते हैं अपने अपने टाइम में। ठीक है। बहुत बढ़िया। लोग
लोग आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, हाय बोला है लोगों ने, आपको बहुत सारे हार्ट्स भेजे हैं, हाय बहुत अच्छा हाय। है। थैंक यू। और इनसेंसेंट पोएट्री ही हाय। हाय हाय। पहली बार ये हिंदी में हो रहा है गंदा सर के द्वारा, तो मुझे बहुत उत्सुकता है, पहली बार मेरे द्वारा हो रहा है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हाँ हूँ इसको मुझे, हिंदी में करने के लिए। अरे बाप रे, मुझे नहीं मालूम था कि फर्स्ट टाइम हिंदी में हो रहा है यार। जी, क्योंकि मतलब जब से मुझे मैंने मुझे आज लगा जब से शायद। मैंने नहीं मैंने ज्वाइन किया जब से, तब से मैंने कभी हिंदी में किसी का नहीं देखा। मैंने ओके। किसी से बात भी की तो अरे हिंदी में नहीं था, बट आई वांटेड कि चलिए, मैं हिंदी में हिंदी तो बहुत अच्छी ज्वाइन लैंग्वेज है। करूँ। बहुत आप लोग खूबसूरत लिख हिंदी लैंग्वेज में है। रहे हैं, आप हिंदी में बिल्कुल। लिख रहे हैं, तो आपको क्या कहते हैं, ये लाइव और आपके जितने टॉक्स हैं ये सब शायद हिंदी में करनी चाहिए अब यार। शुरुआत हिंदी हो गई इतनी, है, अब हिंदी भी हाँ आएगी साथ में। हाँ, खराब लैंग्वेज नहीं है, बिल्कुल खराब नहीं है। जो बिल्कुल अगर नहीं कोई है सर। बोलता है तो आप उसको सिरे से नकारिए, खारिज कीजिए। जी जी और जी। अपनी भाषा है इसको, हम तो खैर कौन होते हैं आगे बढ़ाने वाले। और मतलब सभी लोगों को साथ मिलकर चलना चाहिए। राइटर्स बहुत हो गया कि आप लोग लिखेंगे हिंदी में और इंटरव्यू आप इंग्लिश में देंगे, या किसी प्लेटफॉर्म पर चले जाएंगे तो वहां पर इसलिए आप अपनी इसलिए मैंने हिंदी ही चूज की। स्कूल मैंने बनने कहा के लिए इंग्लिश। अपनी बुक भी हिंदी में है, और हम्म। अच्छी, हाँ, तो हम क्यों ना हिंदी में शुरू करें। बिल्कुल। आप जी। आप ऑडियंस बेस वो बना रहे हैं और उसके बाद आप भूल जाते हैं लोगों को कि वो गलत है। और आप बडिंग राइटर्स को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मैंने मेरे साथ भी और मेरे साथ जो राइटर्स है वो भी, क्या होता है, स्टार्ट करते हैं बट बीच में मोटिवेशन लूज हो जाता है, या तो प्रॉपर प्रॉपर अप्रिशिएशन नहीं मिलता, प्रॉपर रीच नहीं मिल पाती, तो उसके लिए आप बडिंग राइटर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे। देखिए, क्या रहता है ना कि मेरा थोड़ा सा अलग मानना इसमें ये है कि अ, आप जो भी लिख रहे हैं, मतलब पहली बात तो ये है कि शायद ही बहुत ऐसा कुछ, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ या हम लोग उतने बड़े नहीं हैं कि हम किसी को कुछ ऐसा कुछ कह सकें या कुछ एक गुरु मंत्र दे सकें या ऐसा कुछ। ऐसा नहीं है। सिर्फ हमने एक, हर किसी का अपना एक बैकग्राउंड से वो आया है, उसने वो चीजें देखी है। तो उस तरीके से मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप रीच के तरीके से मत जाइए। क्योंकि जी इंस्टा पर भी, मैं इंस्टा पर काफी नया, मतलब अभी आया हूँ मैं। जब मेरी सीरीज लॉन्च हुई तो उन्होंने कहा कि आपको इंस्टा हैंडल बनाना पड़ेगा और कि आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा मैं यूज नहीं करता हूँ, मुझे इतना कोई शौक नहीं है। तो उन्होंने कहा, खैर मैं तब आया तो मैंने यहाँ पर देखा कई आर्टिस्ट ऐसे हैं लिख रहे हैं जो अच्छा लिख रहे हैं, बट हाँ। उनके पास ये रहता है कि वो कि लाइक्स नहीं आते, कमेंट नहीं आते, तो वो झुंझुला डीमोटिवेट हो जाते हैं। जाते हैं। आपको वो करने की जरूरत नहीं है। आप किसी लाइक के मोहताज नहीं है। आपकी आर्ट किसी लाइक की मोहताज नहीं है। आप आज करके छोड़ दीजिए, वो मालूम नहीं है कि 5 साल में क्लिक हो जाए या कल ही क्लिक हो जाए, या आपकी आने वाली पीढ़ियां उसको क्या कहते हैं सराह कर रखे। नहीं मालूम होता ना ऐसा कुछ। तो आप बस लिखते चलिए। और दूसरी चीज, जो आप लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं, जी। जितने भी लोग हैं, आप उनसे सिर्फ किनारा कर लीजिए। उनको आपकी सिर्फ शांति चाहिए। उस शांति से आप उनके जो गाल पर तमाचा मार सकते हैं ना, आप रोडों पर चिल्लाकर और उनसे लड़ाई झगड़ा कर कर नहीं कर सकते। आपकी शांति ही उनके लिए, आप अपना काम करते जाइए। मत देखिए यार मेरा रदीफ ठीक है, मेरी बह ठीक है, मेरा काफिया ठीक है, मेरा नुक्ता ठीक है या नहीं है, या मैं छंद लिख पा रहा हूँ, बंद लिख पा रहा हूँ, या मैं ख्याल कैसा लिख रहा हूँ। जी। यार कोई नहीं होता आपको बताने वाला। आप आपकी जो भी आप लिख रहे हैं ना, आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं। जी। तो उस सब के साथ आप काम कीजिए। कोई कुछ भी कहता रहे कि यार तुम एक ट्रेनिंग नहीं करके आए हो या वो नहीं कर कर आए हो। सीधी सी बात है। हम थिएटर में एक चीज कहते हैं कि भैया, अ, रस्सी मेरी है, मेरे घर के सामने रस्सी मेरी, अगर मैंने लगाई है तो उसपे कपड़े भी तो मैं ही सिखाऊंगा ना। तुम थोड़ी बताओगे कि यहाँ पर नहीं कपड़े मत सुखाओ, यहाँ पर एक काम करो, इसको रस्सी को काट दो। हम्म। क्यों? मेरी रस्सी है, मैं अपने कपड़े सुखाऊंगा। आप थोड़ी बताओगे भाई जी। जाओ मेरे घर, उसके घर से कपड़े ले आओ टांग दो। ऐसा नहीं है। आपकी आर्ट इस चीज की मोहताज नहीं है। आप ऐसे लोगों को बिल्कुल तवज्जो ना दें। जो आप करना चाहते हैं वो आप लिखिए, और सभी लोग मतलब धीरे धीरे सीख रहे हैं। हम खुद सीख रहे जी। हैं।
आजकल सोशल वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है लोगों के लिए। मतलब जब तक लोग अप्रिशिएट नहीं करते, शेयर नहीं करते, या फॉलोअर्स आपको इनफ नहीं मिलते, उन्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता कि हाँ हम इनफ वर्दी हैं फॉर दिस आर्ट, या फिर आगे जाने की इच्छा है। तो देन दे स्विच बैक टू देयर नॉर्मल, जो वो फॉलो कर रहे थे, जो जॉब कर रहे थे, उस पर वापस स्विच कर जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मोटिवेटेड रहें और इन सब चीज़ों से मोटिवेटेड। अनअफेक्टेड होके अपने काम को करते रहें। आज नहीं तो कल हम आगे बढ़ेंगे और हमें सुकून मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है मेरे ख्याल सुकून, से। बस वही है। जुनून और बाकी चीजों में सिर्फ यही फर्क है। हम कहते हैं ना कि आर्टिस्ट जैसे एक्टिंग फील्ड का भी है, राइटिंग प्रोफेशन का भी होगा, दूसरी फील्ड्स का भी है, आर्ट से रिलेटेड हर विधा का ये कहना है कि जो हमारा समाज है भी शायद उसको एक्सेप्ट नहीं करता। वो जी कहते हैं यार ये लोग तो क्या लफंडरगिरी कर रहा है, क्या क्या बकवास चीजें ये कर रहा जी, बिल्कुल है बिल्कुल। ना। उनका एक वैलिडेशन, भाई हमें क्यों तुम्हारा वैलिडेशन क्यों चाहिए। और यही एक चीज है कि जहां पर एक आर्टिस्ट को मतलब टूटना नहीं है। अगर वो टूट गया बिल्कुल। तो फिर वो उस विधा की जगह कुछ और किसी और जगह चला जाएगा जहां पर शायद वो अ, होना उसके लिए लाजमी नहीं है, वो जरूरी नहीं है। जहां वो अपने अंदर के आर्टिस्ट को मार देगा और ताउम्र सिर्फ अपने आप को कुरेदता रहेगा कि शायद मैंने उस टाइम गलती कर दी पीछे होकर। जी जी। आप करते चलिए, सब मिल जाएगा। स्ट्रगल तो हर फील्ड के अंदर है ना। स्ट्रगल को आप मजेदार बना दीजिए, उसको आपको अच्छा लगने लगे, सही किसी बात चीज है। की मसाज लगे। सही बात है, काम में मज़ा आना चाहिए, सुकून मिलना मजा आना चाहिए, चाहिए। बस बस। जी 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 बहुत बढ़िया, जी बहुत बढ़िया। जी। सपने अर्षद जी कह रहे हैं, राहुल सर बिग फैन, वेल एक्सप्लेन्ड। थैंक यू अर्षद, थैंक यू। वन्ना जी ने भी कहा है बहुत सारी चीज़ें, ऊपर चलेगा सारे कमेंट। अच्छा। बस तो हम्म, टाइम का पता नहीं हम्म, चला, और बट हम टाइम के लिए बाउंडेड है। तो मैं बस एक बात हाँ। देना चाहूँगी, अब लास्ट सबके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज किया, मैं एक कविता पढ़ देता हूँ क्योंकि ये जी थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हासिल कर लिया और हम लोग एक इंटरव्यू के एंड में मैसेज दे रहे हैं। मैं भी आप लोगों जैसा ही नहीं, हूँ क्योंकि और मैं आपको बताऊं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो एक ना एक कुछ लाइन ऐसी होती है जो आपके जहन में बैठ जाती है, और वो हमेशा जिंदगी भर हम उसे याद रखते हैं। और याद हमें रखते हैं। लगता है कि हाँ, ये बढ़ने के लिए हम कभी भी हमको लगता है डीमोटिवेट हो रहा है, तो हम बस वो लाइन को वापस रिपीट करते हैं। जैसे कि इसलिए मैंने हम्म, डीमोटिवेशन मोटिवेशन की बात कही, क्योंकि हो सकता है कभी कोई सुने और उसके जहन में ये बात वापस हमेशा जिंदगी भर चलती रहे। तो इसलिए जो बडिंग राइटर्स हैं, जो लोग सुन रहे हैं, उनके लिए मैं एक मैसेज भी चाहूंगी और एक कविता भी चाहूंगी जी आपके आपके पास से। ठीक है, मैं इस किताब से ही पढ़ देता हूँ। जी जी। एक कविता में पढ़ देता हूँ। एक कविता है, वो झल्ली सी लड़की। झल्ली एक हम हिंदी में कह देते हैं कि थोड़ा सा हारफन मौला टाइप और हाँ हाँ कुछ हाँ। ऐसा कुछ। तो मैं ये पढ़ देता हूँ। इस कविता का नाम है वो झल्ली सी लड़की। वो झल्ली सी लड़की जो शाम सवेरे मिलती थी। वो झल्ली सी लड़की जो शाम सवेरे मिलती थी। बातें अक्सर जो चांद सितारों की करती थी। वो झल्ली लड़की जो हर पल खूब उसे सिखलाती थी। उसकी अल्लड़ता को डांट डपट ठीक कराती थी। उसकी छोटी जीतों पर जो कॉलेज में इतराती थी। जीत का किस्सा घूम घूम खुद सबको बतलाती थी। फोन उठाया याद आ गई, वो परियों जैसी खिलती थी। वो झल्ली सी लड़की जो शाम सवेरे मिलती। वो झल्ली लड़की जिसकी वो झल्ली लड़की जिसकी मुस्कान बड़ी अलबेली थी। बारिश वाली मिट्टी सी महक खुद में समेटी थी। किताब लिए जब होठ दबाए वो बाल अपने सुलझाती थी। लाइब्रेरी में चाहने वालों की भीड़ अक्सर जुट जाती थी। उसको पाने की ख्वाहिश हर कोई दिल में लिए फिरता था। लेकिन क्यों ना जाने को उस अल्हड़ अनजाने पे मरती थी। वो झल्ली सी लड़की जो शाम सवेरे मिलती। बनारस की गलियों में गीत उसके जो गाती थी। गंगा किनारे उन घाटों पर अक्सर उसे ले जाती थी। बनारस की गलियों में गीत उसके जो गाती थी।
गंगा किनारे उन घाटों पर अक्सर उसे ले जाती। कांधे पे जब सर को टिकाए चांद चौधरी दिखलाती थी। मीरा राधा की नजरों से प्रेम उसे समझाती थी। शिव सी ठंडक आंखों में शिव अर्धांगनी हो जाती थी। उबड़ खाबड़ रास्तों पर जो आंखें ढांपे चलती थी, वो झल्ली सी लड़की जो शाम सवेरे मिलती। और इसका आखिरी बंद है कि वो झल्ली वो झल्ली लड़की जो हर दिन नई नवेली थी, हर पल खिलती मुस्काती एक अनजान पहेली थी। उतार चढ़ाव मसरूफ हुए ही हवा मौसम की जब बदली थी, उस पल भी जो ना बदली वो ये झल्ली पगली लड़की। खबर मिली अब वो उसकी होकर अमृतसर में रहती है। हम्म। उसको अपना कहने वाली अब उनको अपना कहती है। खबर मिली अब वो उसकी होकर अमृतसर में रहती है। उसको अपना कहने वाली अब उनको अपना कहती है। जन्म दूसरे फिर पाएंगे दुआ यही अब करते हैं। अपने प्यार के प्यार को अब हम भी प्यार ही करते हैं। ख्वाब दिखाकर नींद हुई जो ख्वाब से नहीं अक्सर नींदों से उसे जगाती। बहते पानी की कलकल से मंद मंद मुस्काती थी। वो झल्ली लड़की जो फीकी चाय में मिश्री जैसी बनती थी। वो झल्ली सी लड़की जो शाम सवेरे मिलती। बहुत वो प्यारा। झल्ली सी लड़की जो शाम सवेरे मिलती। थैंक यू बहुत सो मच। खूबसूरत, मतलब इट वाज लाइक सो प्योर, इतनी मतलब सारी लड़की के सारे वर्जन्स एक साथ नजर आ गए। जी थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू सो खूबसूरत मच। थी। और मैं उम्मीद करती हूँ आपकी बुक और सक्सेस रीच करे, सबके पास पहुंच जाए जिन जिन्होंने ऑर्डर की है। एंड सोनी निगम जी ने कहा है इट्स सो प्योर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत प्योर थैंक यू सो लिखी मच। है, इनोसेंट एंड प्योर। थैंक यू सो मच। जी, और आपको सारे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, हमारी तरफ से और मेरी तरफ से पर्सनली। थैंक यू सो मच। जैन सागवान का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इनवाइट किया। And, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़कर। और जो सभी लोग आए उनका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, उम्मीद करते हैं हम फिर से मिलेंगे। जी जी बहुत जल्दी। जी 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 बिल्कुल, थैंक जी यू सो मच जी आने के लिए, जी थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।